सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की एक वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट इट वाज मिस्टर रेहान सबीर की तरफ से रिक्वेस्ट थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक अबाउट मेल्स के पुरुषों में दिक्कतें रहती हैं जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमाइटिस। एपिडिडिमाइटिस क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे इन शॉर्ट लेकिन टू द पॉइंट। देखिए एक वास्ट सब्जेक्ट रहता है रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें इसके विल जस्ट डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कारण देखेंगे, समझेंगे, लक्षण देखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो शैल बी एक्चुअली रिक्वेस्ट और भी आई थी इन जनरल कि इतनी सारी रेमेडीज़ बता देते हैं वीडियोस में कि टू अराइव एट द राइट रेमेडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस वी शुड डिस्कस द केस विद द फिजिशियन। जो बेस्ट सिम्टम्स से मैच करती रेमेडीज़ रहती हैं वो आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? द एम ऑफ टुडेज वीडियो शैल बी, देखिए देयर आर नंबर ऑफ रेमेडीज़ टू ट्रीट एपिडिडिमाइटिस, राइट, लेकिन मैं आपके सामने रखूँगा अ सिंगल बेस्ट रेमेडी विच विल कवर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स so that is very easy to follow। आइए बात करते हैं एपिडिडिमाइटिस की। दोस्तों एपिडिडिमाइटिस यानी कि आइटिस लग गया ना, इट मीन्स इट्स एन इन्फ्लेमेशन। काहे की इन्फ्लेमेशन रहती है? मेल्स में, पुरुषों में एक ऑर्गन, एक पार्ट रहता है, एक ट्यूब है विच इज़ कॉल्ड एपिडिडिमिस, राइट। तो ये उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी दैट विल कॉल्ड एपिडिडिमाइटिस। अब ये एपिडिडिमिस को समझना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ दैट इज़ द टारगेटेड ट्यूब जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, राइट। तो वो बेसिकली एक ट्यूब है जो कि टेस्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है टू द वास डिफरेंस। इट्स ट्यूब दैट कनेक्ट्स द टेस्टिकल्स टू द वास डिफरेंस। वो भी अलग से एक पार्ट रहता है, एक ट्यूब है, कनेक्शन एक्चुअली। और इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? बिकॉज इट कैरीज द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिकल्स टू द वास डिफरेंस, जो एक ना कनेक्टिविटी शो करती है। अब ये एक ट्यूब है और ये इट इज़ एक्चुअली कॉइल्ड शेप, ऐसे ना गोलाकार में कॉइल्ड रहती है, ट्यूब जैसे कॉइल किया होता है। और इसको खोला जाए इसकी लेंथ तकरीबन 20 फीट तक हो सकती है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है एपिडिडिमाइटिस की डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। देखिए आपने नेट पे भी देखा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, देयर इज़ जनरल डिस्कशन ऑर्काइटिस की बात होती है, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन की बात होती है, पेन एंड स्वेलिंग रहती है। मेल्स की बात करूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, प्रोस्टेटाइटिस है तो उसकी जिक्र है। लेकिन एपिडिडिमाइटिस का जिक्र कम होता है, लेकिन इट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी इन डिस्कशंस बिकॉज इसकी समस्या ज़्यादा प्रेवलेंट है, इवन मोर देन ऑर्काइटिस एज वेल, फर्स्टली। सेकेंडली मेल्स में ये देखा गया है फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर्स टू 35 ईयर्स मोस्टली इस एज ग्रुप में एपिडिडिमाइटिस हो सकता है। थर्डली इसके सिम्टम्स, आगे लक्षणों की बात करेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्शन के साथ मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं। तो उसके साथ ना जैसे इट गेट्स रिजेम्बलेंस टू दैट और वो अनदेखा हो जाता है, टेस्टिकुलर टॉर्शन की बात चलती रहती है। सो वीडियो इज टू बी सीन टू द एंड, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद अ सिंगल बेस्ट रेमेडी। दोस्तों कॉजेज देखें, कारण क्यों होती है इन्फ्लेमेशन एपिडिडिमिस में? ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से। अब इसमें भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कारण होता है कॉजेज लाइक बिकॉज ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कुड बी बिकॉज ऑफ गोनोरिया, कुड बी बिकॉज ऑफ क्लैमाइडिया। सबसे कॉमन कॉज ये रहता है। लेकिन इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज भी है, दैट इज़ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये बच्चों में भी, मैंने कहा ना जैसे 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स ये इसके प्रेवलेंस होना शुरू हो सकता है। तो इन चिल्ड्रन ऑल्सो द कॉज इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आइए अदर कॉजेज भी जान लें। इसमें ना कुछ और कारण भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन कुड बी जैसे ना यूरिन बैकवर्ड फ्लो कर गया। अब ये किस केस में हो सकता है? जब कोई हैवी हैवी वेट कुछ लिफ्ट किया बिना ग्रॉइन सपोर्ट के, तो यूरिन बैकवर्ड फ्लो कर सकता है जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन सेकेंडली बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमेटिक ग्रॉइन इंजरी, बाहर से गहरी चोट लगे, उससे भी सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है एपिडिडिमिस में, राइट। थर्डली बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए उस वजह से। फोर्थली दोस्तों कई बार ना यूज़ ऑफ कैथेटर की वजह से भी हो सकता है।
कैथेटर लाइक जैसे ना ब्लैडर से आउटलेट लगाया हुआ है, लेकिन उस वजह से भी अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगेन, राइट। दोस्तों अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ द सिम्टम्स। लक्षण समझने ज़रूरी हैं। एपिडिडमाइटिस के लक्षण क्या रहते हैं? देखिए, टेस्टिकल्स में सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, लाली हो सकती है, एंड टेंडरनेस। छूना से भी दर्द रहता है, टच होगा तो भयंकर दर्द होगा, राइट। यूरिन पास करने की ना अर्जेंसी रहेगी और बार बार लगेगी, यानी कि जिसके अर्जेंट नीड टू पास द यूरिन, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ सकती है। और यूरिन पास करते समय ना दर्द भी हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन कुड बी अ पॉसिबिलिटी, इवन एजैकुलेशन के समय भी दर्द हो सकता है। फिर टेस्टिकल के ऊपर ना एक लंप सा भी दिख सकता है, कुड बी पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबल लक्षण हो सकता है, देयर इज अ लंप ऑन द टेस्टिकल। फिर दोस्तों बुखार हो सकता है, फीवर इट कुड बी पॉसिबिलिटी, और जैसे ना जो लिम्फ नोड्स रहते हैं ग्रोइन रीजन में, वहाँ एनलार्जमेंट हो सकती है, लिम्फ नोड्स कैन ऑल्सो गेट एनलार्ज्ड। यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। एंड डिस्कम्फर्ट तो रहता ही रहता है इन लोअर एब्डोमेन एरिया, देयर इज लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अच्छा, फिर मैंने आई यूज्ड अ टर्म कॉल्ड टेस्टिकुलर टॉर्शन। अब वो एक सीरियस कंडीशन रहता है, सिम्टम्स हालांकि मिलते जुलते हैं। जब टेस्टिकल्स कई बार देगा टर्न अराउंड द कॉर्ड, घूम जाते हैं, टर्न अराउंड, बहुत सीवियर पेन रहता है। इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड अ वेरी सीरियस कंडीशन, नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन इमीडिएटली। अगर दोस्तों ये लक्षण अनदेखे चले गए, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया गया या बीच में छोड़ दिया, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखिए, पहले तो इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द होल ऑफ द स्क्रॉटम, बुरी तरह से फैल सकती है। देन इट कैन इनफैक्ट लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो इन मेल्स। पुरुषों में ना इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है अगर ये अनदेखा चला गया। डायग्नोस कैसे करें? देखिए, सिम्टम्स के आधार पे द फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ डन, फिर सिंपल ब्लड टेस्ट रहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड में क्लियर स्कैन में रिपोर्ट आ जाती है जिसमें एपिडिडमाइटिस इज़ क्लियरली सीन। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उससे पहले मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो कंप्लीट रेस्ट चाहिए। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिडिडमाइटिस ना, उसको आराम की सख्त ज़रूरत है। देन जो स्क्रॉटम है ना, उसको सपोर्ट देनी चाहिए, नीचे से सपोर्ट दें। वो स्क्रॉटम वी ऑल नो द सैक दैट कंटेन्स द टेस्टिकल्स, राइट। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, यहाँ ना हाइस पैक भी लगा सकते हैं टू गेट सम रिलीफ, है ना, दर्द से आराम के लिए। आइए बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं जो कि ना एंटीबायोटिक्स के बावजूद, एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया है लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेमेशन अंदर रह गई है, सिम्टम्स फिर उभर जाते हैं कुछ समय पश्चात। वहाँ क्या करें? कम टू होम्योपैथी। आई पुट फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। देखिए, देर आर सो मेनी रेमेडीज़ दैट एक्ट ऑन द एपिडिडमाइस, राइट, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स के आधार पे, लाइक आई नेम सम ऑफ देम, लाइक रोडोडेंड्रॉन इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, पल्साटिला बहुत अच्छा रेमेडी है, क्लेमाटिस इरेक्टा इज़ देयर, एंड देन एपिस मेलिफिका जहाँ सूजन रहती है स्वेलिंग को कम करने के लिए, दैट दीज आर वेरी गुड रेमेडीज़। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा एक रामबाण दवा, द सिंगल बेस्ट रेमेडी दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एपिडिडमाइटिस। दोस्तों दवा का नाम है स्पॉन्जिया टास्टा, स्पॉन्जिया the undoubted choice to treat epididymitis, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ये कवर करती है। एपिडिडमाइटिस इन जनरल और काइटिस के सिम्टम्स रहते हैं वहाँ टेस्टिकल्स में, अगर सूजन है, स्वेलिंग है, पेन है, टेंडरनेस है, छूने से भी दर्द रहता है, एंड देयर इज़ हीट इन दैट रीजन, सेक निकलता है, गर्म रहते हैं पार्ट्स। टेंडरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। स्पॉन्जिया टास्टा द सिंगल बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट एपिडिडमाइटिस। इसको 30C पोटेंसी से स्टार्ट करें, 2 बूंदें दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर मेल कॉन्टैक्ट्स। जहाँ कहीं पुरुषों के साथ आपका मेल जोल है, जान पहचान है, इन योर फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल, डू शेयर दिस वीडियो। शायद ही कोई वीडियो ऐसा होगा जो कि सिंगल होम्योपैथिक रेमेडीज़ पे फोकस करता है। इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल ट्राई टू अपलोड सच वीडियोज़, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत आती हैं कि द सिंगल बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी की बात करें। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।